हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में क्लास अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो उससे की जो पहले की जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो थी वो हमारे क्वेश्चंस पे थी और उस पर सर्वसमकाओं का भी प्रयोग हो रहा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 3 सर्वसमकाएं थी, तो उन्हीं सर्वसमकाओं का प्रयोग था और कुछ फार्मूलाज थे। उन्हीं फार्मूलाज का उपयोग करके हमने उन चीज़ों को लगाया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी त्रिकोणमिति के संबंध में हाइट एंड डिस्टेंस को। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं उनके सवालों की तरफ। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, ऊंचाई होती है और दूरी होती है। मतलब किसी चीज़ की मीनार है, मतलब या घर है, खिड़की है, तो उसकी ऊंचाई मतलब झंडा है, तो उसके शिखर की, पाद बिंदु की, इनके बीच की दूरियां होती हैं। इंसान जो हम लोग खड़े होते हैं तो उनके हमारे आँख से वहाँ से देखने के बीच की जो दूरियां होती हैं, उन्हीं दूरियों पर आधारित ये ऊंचाई एवं दूरी से, जैसे पता ही है तो ऊंचाई तो हाइट होती है ना, और दूरी डिस्टेंस मतलब इनके बीच की दूरी, तो उन्हीं दूरियों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अभी पहले जो हमारा कोण होते हैं तो उनमें दो कोण बनते हैं जाके देखने में। सबसे पहले तो हमारा होता है मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या, उन्नयन कोण होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है, उस कोण को ही हम कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे कि अब आपको समझा दें चित्र के माध्यम से, तो चलिए चलते हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक ये मीनार है, मीनार की वो चोटी है। हम नीचे से खड़े होकर हम मीनार की चोटी देख रहे हैं, तो ध्यान रखो जब हम चोटी को देखेंगे तो हम अपनी आंखों को ऊपर करेंगे। वैसे हमारा जो सेंट्रल लाइन है, मतलब जो आंखों की क्षैतिज रेखा है लाइन, तो उस वो सामने की तरफ होती है बिल्कुल, और सामने से देख रहे थे, सामने से तब हमने ऊपर की नजर का, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई और ये हमारी जो हम देख रहे हैं वो हमारी होगी दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से आंख थी तो यहाँ से हमने देखा ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, ये मीनार का पादबिंद हो गया। ठीक है, तो इससे जब हम देखेंगे तो ये हमारा होगा उन्नयन कोण। अभी बात कर लेते हैं हम अवनमन कोण के बारे में। तो अवनमन कोण क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जैसे हम ऊपर कहीं मतलब किसी मकान के ऊपरी सिरे पर खड़े हैं, तो ऊपर सिरे से हम जब नीचे से, जब कोई वस्तु नीचे आएगी या फिर कुछ भी होता है तो हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो हमारी तो क्षैतिज रेखा हमारी बिल्कुल सामने होती है, लेकिन जाना कहाँ चाहिए, फिर हम देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। तो उस अवनमन कोण के बारे में जान लेते हैं, तो वो कैसा अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पर जो आंख है, आंख और ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी, और ये यहाँ पर वस्तु रखी है, और इनके दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। तो यही हमारा अवनमन कोण है। तो आपकी जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस में इन्हीं दोनों चीजों का उपयोग होगा। एक तो हमारा उन्नयन कोण का, एक अवनमन कोण, इन्हीं दोनों कोणों पर आधारित आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो यही हमारे हाइट एंड डिस्टेंस है। यहाँ पर कोण हमारा जो थीटा है, ठीक है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण की यही डेफिनेशन है, यही जान सकते हैं कि यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इन दोनों क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, और जो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। उन्नयन नीचे से ऊपर, अवनमन ऊपर से नीचे की ओर। तो यही सब आज के लिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। और जो रहा फार्मूलाज की बात, तो आप पीछे की वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, और प्लीज़ शेयर करते रहिए। और हाँ, इन वीडियो के बारे में बताना जरूर बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो लगती कैसी है, या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको हमें भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।